जो कैडर है उसके लिए कितनी बड़ी समस्याएं हो जाती है, क्योंकि अचानक से उनको भी अपना माइंड स्विच करना पड़ जाता है। एक चीज ये, दूसरी चीज ये, कैंडिडेट के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है कि भाई मैं तो तैयारी इस सीट की कर रहा था, मुझे एकाएक वहां भेज दिया गया। अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौतियां होती हैं जब इस प्रकार की शफलिंग हम देखते हैं, और मैसेज क्या जाता है कार्यकर्ताओं में? देखिए, कार्यकर्ता विचलित होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसी तरह की बात है कि आपके अगर एग्जाम का शेड्यूल जारी हुआ है और शेड्यूल में आपके फिजिक्स का पेपर है और केमिस्ट्री का पर्चा थमा दिया जाता है एग्जाम हॉल में पहुंचते ही, तो वैसी ही स्थिति यहां पर बनती है। कार्यकर्ता भी विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, और नेता को परेशानी का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि चुनाव का ऑफिस खोलना, खर्चे देखना, खर्चे के लिए अलग अलग लोगों को अधिकृत करना, पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा, कैसे देना है, किस माध्यम से देना है, तो सारी चीजें होती हैं, काम में परेशानी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन परेशानियों के बीच ही इन प्रत्याशियों को अपना रास्ता देखना होगा। जी आशीष। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जिस प्रकार से भीलवाड़ा में हमने चीजें देखी हैं, सीपी जोशी साहब का नाम सामने आया, विधानसभा चुनाव हारे हैं, अचानक से इनको टिकट देना, किस प्रकार के क्या समीकरण इनके हिसाब से बन बैठ रहे हैं, क्या इस प्रकार के जो बदलाव देखने को मिल रहे हैं, क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस खुद बहुत अब कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति खुद कांग्रेस के खेमे में देखी जा रही है, इसलिए आखिरी वक्त तक इस प्रकार से बदलाव हम देख रहे हैं। और सीपी जोशी का नाम क्या सोच समझ कर लाया गया भीलवाड़ा में विशेष तौर पर? सीपी जोशी का नाम तो संभवतः इसीलिए लाया गया क्योंकि सीपी जोशी यहाँ से पूर्व में सांसद रहे हैं और भीलवाड़ा क्षेत्र उनके लिए नया नहीं है। जैसा हमने जिक्र किया रामपाल शर्मा का, कि रामपाल शर्मा को उन्होंने खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिछली बार जब रामपाल शर्मा को टिकट मिला था भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से, तो सीपी जोशी पैरवी करने वालों में शुमार थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। सुभाष वेड़िया रिकॉर्ड वोटों से जीते, 6 लाख से ज़्यादा वोट से उनका जीत का मार्जिन था, पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंतर था। और अब संभवतः स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि टिकट कटने की नौबत, हालांकि पार्टी आलाकमान कई चीज़ों पे चौंका चुका है। टोंक सवाई माधोपुर में आपको चौंका चुका है, कि अजमेर में देखिए, और इसी तरीके से झुंझुनू में देखिए, नागौर में देखिए, हारे हुए प्रत्याशियों को दिया गया। सुखबीर जौनपुरिया ने तो चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बाकी जगहों पर चौंका चुका है बीजेपी का पार्टी आलाकमान। फिर भी सीपी जोशी के लिए बड़ा आधार यह है भीलवाड़ा के लोगों से लगातार का ऐलान किया था उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए, लेकिन बाद में वो साकार नहीं हो सकी क्योंकि सरकार बदल गई। ये मुद्दा वहां के लोगों को रोजगार के नजरिए से महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ में कांग्रेस पार्टी ये भी बताएगी कि जिले का गठन हुआ, उनकी सरकार में जिले बनने से क्या फायदा हुआ, लोग नुकसान भी गिनाएंगे, क्योंकि जहाजपुर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें इस तरह की डेमोग्राफी है कि लोग तो कचौरी खाने सुबह नाश्ता करने ही भीलवाड़ा जाना पसंद करते थे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होंगी जो प्लस भी करेंगी, माइनस भी करेंगी। और उसमें मतलब देखिए, दो चीजें कल हमने दिखाई। कल हमने 7 बजे में भी ये चर्चा की थी कि भाई ब्राह्मण को टिकट दिया नहीं, ब्राह्मण नाराज हो गए, लेकिन एक चर्चा हमने और की थी, अल्पसंख्यक समुदाय को भी कांग्रेस ने टिकट इस बार नहीं दिया है। वक्त बचा है, क्या कहीं एक आध शिफ्टिंग और दिखाई दे सकती है? क्या कोई अल्पसंख्यक चेहरा भी सामने आ जाए? क्योंकि अब ब्राह्मण की नाराजगी दूर करने के लिए आपने चाल चल दी, अब अल्पसंख्यकों का क्या होगा? टिकट ही नहीं। देखिए, अल्पसंख्यक चेहरा तो नहीं आएगा इस बार राजस्थान से, तो कम से कम आप ये जरूर देखिए कि कल जब गोविंद सिंह डोटासरा से हमारी बातचीत हो रही थी, कल उन्होंने मीटिंग ली थी उसके बाद में, तो उन्होंने ये बता दिया था कि अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिकता है मोदी को हटाना, और मोदी हटाना और देश बचाना जरूरी है, ऐसा पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा था। और उन्होंने उनकी इस भावना का सम्मान करते हुए कहा था कि वो अल्पसंख्यक नेताओं की इस भावना का सम्मान करते हैं। और ये भी कहा कि अल्पसंख्यक नेताओं के हवाले से कि वो तो चुनाव लड़ते ही रहते हैं, आगे भी चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ ज़रूरी है वो मोदी को हटाना ज़रूरी है। उन्होंने मोदी को तानाशाह भी बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो प्रमुख सीटें नागौर है, वहाँ से अल्पसंख्यक चेहरा उतारने की सोच सकती थी कांग्रेस। अजमेर से हबीबुर रहमान को एक बार टिकट दिया है। टोंक सवाई माधोपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी प्रत्याशी बना चुके हैं। चूरू से मंडेलिया परिवार के रफीक मंडेलिया, मकबूल मंडेलिया प्रत्याशी रह चुके हैं। लेकिन झुंझुनू सीट है, वहाँ पर पार्टी सोचा करती थी, लेकिन ऐसा संभव दिखता नहीं है अभी। और पार्टी के सभी जो 25 टिकट हैं वो क्लियर हो चुके हैं। अब ज़्यादा फेरबदल और ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ऐसे में अभी कोई अल्पसंख्यक चेहरा राजस्थान से कांग्रेस के टिकट पर कम से कम नहीं आएगा। बसपा ने जरूर अल्पसंख्यक चेहरे यहाँ पर उतारे।